हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आइए देखते हैं जैसे जीडी जो 2023 और 24 का जो हिंदी भाषा का जो प्रैक्टिस सेट है उसका आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे। ठीक है, तो 15/12/2023-24 का आज सबसे पहले आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे वो टॉप 10 क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, तो उसको आप जरूर से अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा और जो जिसको वो नहीं आ रहा होगा और जिनको आ रहा है वो बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि आपकी तैयारी नेक्स्ट लेवल पे है। ठीक है, तो एसएससी जीडी कांस्टेबल 2024 का हम लोग टारगेट करेंगे और ये सबसे पहले भारत के सैनिक जवानों को जय हिंद बोल के और स्टार्ट करते हैं। ये यहाँ पे देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए, आपके एग्जाम में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो आप कभी सोचे भी नहीं होते हैं, वो प्रश्न आते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, आपको ये बताना है। तो भाषा की सबसे छोटी जो इकाई है वो क्या है, तो वो है आपकी वर्ड। वर्ड जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। आइए इसके बैकग्राउंड में चलते हैं, वर्ड होते क्या हैं। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिनमें से प्रत्येक किसी ध्वनि की विशेष का संकेत करते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वर्ड। तो ऑप्शन नंबर 20 में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और ये दूसरा नंबर क्वेश्चन है। अब हमें बताइएगा, जैसे यहाँ पे पोलिंग शब्द बताना है आपको, इनमें से पोलिंग शब्द कौन है। आपको ये 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इसमें आइए सबसे पहले पोलिंग शब्द के बैकग्राउंड में जाते हैं। पोलिंग शब्द होते क्या हैं। तो सबसे पहले पोलिंग शब्द की बात करें तो जिन भावनात्मक संज्ञाओं के अंत में पा, आ, पन, वा, न होता है वो पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। ठीक है, जैसे बुढ़ापा, आप समझे को नहीं, सब ये पुल्लिंग शब्द है। और जो शेष 3 शब्द ये दिए गए ना, जैसे निर्धारण, दया और दुर्घटना, तो ये क्या है, ये पुल्लिंग शब्द नहीं है, ये स्त्रीलिंग शब्द को दर्शाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आशा है कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं और संधि कितने प्रकार के होते हैं आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन जो बच्चा बता देना बिना कंफ्यूजन के, मैं समझूंगा कि उसकी तैयारी सबसे नेक्स्ट लेवल पे। देखिए, आपको प्रैक्टिस सेट हर जगह मिल जाएंगे लेकिन आपको टाइमिंग का सबसे बड़ा अभाव होता है। 1 घंटे में आपको 10 क्वेश्चन दिए जाते हैं लेकिन यहाँ पे आपको मात्र 7 मिनट के अंदर आपको 10 क्वेश्चन, वो भी एग्जाम ओरिएंटेड दिए जाता है। यहाँ पे संधि कितने प्रकार की होती है आपको ये बताना है। तो संधि होती है जो वो कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, आइए बैकग्राउंड में चलते हैं। स्वर संधि होती है पहला, दूसरा होती है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। ठीक है, आप हमको विसर्ग संधि का एक एग्जाम्पल देके जरूर कमेंट बॉक्स में बताना अगर जो आप डेडिकेटेड होकर ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो तो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। अब यहाँ पे उपसर्ग, देखिए जीडी में सबसे ज्यादा उपसर्ग से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप कृपया ये जो उपसर्ग के क्वेश्चन है ना, इसको आप अच्छे से एकदम अपने दिमाग में बैठा के लेके चलिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दिए गए निम्न में से शब्द में से उपसर्ग नहीं है, आपको ये बताना है। तो कौन इसमें उपसर्ग नहीं है, अपमान, अपराध, अपशय, अपमति। तो यहाँ पे आप देखिएगा जो यहाँ पे अपमान है, अपमान में क्या क्या मिलके बना है, अप धन मान। अपमान में अप धन मान मिलके बना है। अपयश में क्या बना है, अप धन यश, अपयश बना है। ठीक है, और अपमिति में क्या बना है, अप धन मिति बना है, अप धन मति बना है। ठीक है, लेकिन अपराध में कोई भी इसमें क्या कह रहा है, इसमें उपसर्ग नहीं है। तो ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। उपसर्ग वो होते हैं जिनके आगे कोई मतलब अप्रत्यय जोड़ दिया जाए, दिस इज कॉल्ड उपसर्ग। 2 विभिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द क्या कहलाता है, आपको ये बताना है। 2 विभिन्न जो भाषाओं से मेल होता है उस शब्द को हम लोग क्या कहते हैं, आपको ये बताना है। देखिए, जब 2 भाषा जब मिलकर बनाते हैं तो उनको हम लोग वर्षगांठ संबंधी की संस्कृत में, जैसे यहाँ पे आप एक चीज़ पढ़ते होंगे संकर। ठीक है, तो हिंदी भाषा में रेलगाड़ी, जैसे यहाँ पे रेलगाड़ी आप देखते होंगे, तो रेलगाड़ी अंग्रेजी या हिंदी, अंग्रेजी या रेल और गाड़ी है हिंदी, तो यहाँ क्या हो जाता है अंतर। लेकिन संकर जो है वो क्या है आपका, यहाँ पे 2 भाषाओं का मिला हुआ मेल है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की और यहाँ पे देखिएगा 6ठा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। आपको इसमें बताना है कि सुधा का अनेकार्थिक शब्द क्या है, आपको ये बताना है। अनेकार्थिक शब्द एक तरह से जान जाइए कि पर्यायवाची ही होते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है सुधा। तो सुधा का जो अनेकार्थिक शब्द हो जाता है अमृत और पानी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए इसके बैकग्राउंड में जानते हैं। जैसे आप अन्य पर्याय भी इसके जाने, जैसे पीयूष, जीवन, अमीय, सोम, अमी इत्यादि भी इनके क्या होते हैं, अनेकार्थिक शब्द होते हैं। तो इनको आप जरूर से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 7वां नंबर प्रश्न। ये क्या कह रहा है, देखिएगा,
जिसकी आशा ना की गई हो, वाक्यांश के लिए उचित शब्द चुने। जिसकी आशा ना की गई हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसकी आशा ना की गई हो उसको हम लोग कहते हैं अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित कहाँ दिखाई दे रहा है? तो सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है, ठीक है। और यहाँ पे जब एक शब्द और दिखाई दे रहा होगा, आशा से बहुत अधिक की बात किया जाएगा, तो तब वहां पे क्या आएगा? आशातीत हो, मतलब आशा बहुत अधिक किया जाता है किसी से, तब आशातीत होता है, ठीक है। और एक और नेक्स्ट होता है प्रति आशा या प्रतीत आशा। ये शब्द क्या है? ये दोनों गलत शब्द हैं, तो इनके ये नहीं माने जाएंगे। बस ये प्रति आशा, आशातीत का मतलब होता है बहुत अधिक, मतलब जिससे आशा कर दिया जाए। और जिसकी आशा ना की गई हो उसको अप्रत्याशित कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप बैकग्राउंड के रूप में समझ सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन। आपको यहाँ बताना है कि किस शब्द में कर्मधारय समास है, आपको ये बताना है। ये बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है। अगर जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर दे दे, मैं समझूंगा कि ये बहुत ही अच्छी तैयारी उसकी चल रही है। तो इसमें कर्मधारय समास आपको बताना है कि इनमें से ऑप्शन नंबर कौन सा होगा। तो जैसे यहाँ पे महाराजा शब्द आप देख रहे हैं, तो महाराजा क्या है? कर्मधारय समास है। कर्मधारय को आइए बैकग्राउंड में जानते हैं। समास के उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? उत्तर पद के उपमान होता है। तो उपमेय अथवा विशेषण के संबंध होता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्मधारय समास बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन देखिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। जैसे यहाँ पे 9वां नंबर प्रश्न देखिएगा क्या कह रहा है। काठ की हांडी, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, मुहावरे का अर्थ आपको ही बताना है। तो काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती मतलब ये होता है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं रहता। तो छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आप क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत ही अच्छा आपका ये मुहावरा यहाँ पे पूछा गया था। SCGD की बात करें तो हाथी का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा, आपको ये बताना है। तो हाथी, देखिए स्त्रीलिंग शब्द, देखिए ऐसा सब चीज होता है जो आपसे पूछ दिए जाते हैं तो आप लगभग गड़बड़ हो जाता है इसमें। तो आज मैं आपको बताऊंगा एक तरीका जिसकी वजह से आपको कभी भी स्त्रीलिंग गलती नहीं होगा, ठीक है। तो हाथी शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपको बताना है। तो देखिए बस इसमें क्या कर देना, हाथी में नी जोड़ देना है। तो क्या हो जाएगा? हथनी। दिस इज कॉल्ड का प्रत्यय जब जैसे ही जोड़ देंगे वो क्या हो जाएगा? उसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? हाथी का स्त्रीलिंग कौन हो जाएगा भाई? तो हाथी का स्त्रीलिंग इसमें क्या हो जाएगा? आपका हथिनी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिएगा और इस क्वेश्चन को आपको क्या मिला आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा, ठीक है।